नमो नमः। आइए बच्चों, आज हम लोग रुचिरा भाग 3 का 13वां अध्याय त्रयोदशः पाठः 13वां अध्याय क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा परिचय हिंदी में दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ्यांश डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित है, जिसमें भारत के गौरव का गुणगान है। इसमें देश की खाद्यान्न संपन्नता, कलानुराग, प्राविधिक प्रवीणता, वन एवं सामरिक शक्ति की महनीयता को दर्शाया गया है। प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता एवं परमाणु शक्ति संपन्नता के गीत द्वारा कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है। छात्र संस्कृत के इन श्लोकों का सस्वर गायन करें तथा देश के गौरव को महसूस करें। इसी उद्देश्य से इन्हें यहाँ संकलित किया गया है। तो जैसा कि बच्चों हिंदी में लिखा हुआ है कि इसमें भारत के गौरव की गाथा को गौरव की गाथा वर्णित है, जिसमें सारी चीज़ों को समाहित कर दिया गया है, चाहे वह खाद्यान्न से संबंधित हो, चाहे वह टेक्नोलॉजी से संबंधित हो, चाहे यहाँ वन इत्यादि के महनीयता को दिखाया गया हो, चाहे यह युद्ध क्षेत्र की बात हो, चाहे यहाँ पर जो मिसाइल इत्यादि जो हमारे पास अस्त्र शस्त्र हैं उनकी बात हो, इन सभी को संक्षिप्त रूप में दिखाया गया है। ठीक है, तो पहले इस पाठ के जो श्लोक हैं उनको हम लोग गाकर पढ़ेंगे, उसके बाद अब इसको मीनिंग इसका बताएंगे आप लोगों को। सुपूर्णं सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डं नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यम् इयं स्वर्णवद्भाति शस्यधरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डम। सुपूर्णम अर्थात सुपूर्णम, पूर्ण आप जानते हैं हिंदी शब्द है, पूर्ण मतलब पूरी तरह से। सुपूर्णम, सु मतलब सुंदरता से, अच्छी प्रकार से भरा हुआ, सदैव हमेशा, अस्ति अर्थात है, खाद्यान्न भाण्डम, खाद्यान्न मतलब खाने पीने की, भाण्डम अर्थात पात्र। तो हमेशा ही यहाँ पर खाद्यान्न भाण्डम, जो खाद्यान्न भाण्ड है, खाद्यान्न पात्र है, वह हमेशा ही अच्छी प्रकार भरा रहता है, अर्थात यहाँ अनाज की कोई कमी नहीं है। नदीनां जलम यत्र पीयूष तुल्यम, नदियों का जल, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, नदियों का जल, यत्र अर्थात जहाँ पर, पीयूष तुल्यम, पीयूष अर्थात अमृत की भांति है, पीयूष अर्थात अमृत की भांति है। पीयूष तुल्यम, इयम स्वर्णवद भाति शस्यधरेयम, इयम अर्थात यह, इयम स्त्रीलिंग है, इयम स्वर्णवत स्वर्ण की भांति, स्वर्ण के जैसे, भांति अर्थात सुशोभित हो रहा है, सस्यई, यहाँ तृतीया बहुवचन है, सस्यई का अर्थ है फसलों के द्वारा, तृतीया बहुवचन है फसलों के द्वारा, धरेयम, इसको अलग अलग अगर आप करेंगे तो धरा प्लस इयम, धरा प्लस इयम, ठीक है, तो धरेयम गुण संधि हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इयम स्वर्णवत भाति शस्यधरेयम, यह सोने की भांति, जैसे फसलें जब पीली हो जाती हैं, पक जाती हैं, चाहे वो गेहूं हो या धान हो, तो वह सोने की भांति, उसका जो रंग है वह सोने की भांति दिखाई देने लगता है। इसीलिए यहाँ पर कवि ने जो फसलों की उपमा है वो किससे दी है, स्वर्ण से, क्योंकि वह स्वर्ण की भांति दिखाई देता है। ठीक है, तो एक बार, क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, क्षितौ सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, एक वचन, तो क्षितौ अर्थात पृथ्वी पर, राजते अर्थात सुशोभित हो रही है, भारत स्वर्ण भूमि, भारत स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर क्या हो रही है, सुशोभित हो रही है, भारत की जो धरती है वह सोने की भांति सुशोभित हो रही है। फिर से देखिए, सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डम, अर्थात अच्छी प्रकार से यहाँ के जो खाद्यान्न पात्र हैं, खाने पीने के जो पात्र हैं वो क्या है, अच्छी प्रकार से भरे हुए हैं। नदीनां जलम यत्र पीयूष तुल्यम, यहाँ के नदियों का जल कैसा है, पीयूष तुल्यम, अमृत के समान है।
इयम स्वर्णवत भाति शस्यर धरेयम, यहाँ पर जो सस्य है, जो फसलें हैं, उनकी वजह से, उनके कारण यह जो धरती है वह सोने की भांति दिखाई देती है और धरती पर भारत सोने की भांति सुशोभित हो रहा है, या भारत की स्वर्ण भूमि धरती पर सुशोभित हो रही है। आगे देखिए, त्रिशूलाग्निनागे पृथिव्यस्त्र घोरे अणूनां महाशक्तिभिः पूरितेयं सदा राष्ट्ररक्षारतानां धरेयं क्षितो राजते भारत स्वर्णभूमि। त्रिशूलाग्निनागे, त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथिव्यस्त्र घोरे, कौन कौन से? त्रिशूल, यह अस्त्रों की बात की जा रही, जो प्रक्षेपण किया जाता है हमारे जो अणु या परमाणु जो क्षेत्र में, उनकी बात की जा रही है। तो कह रहे हैं त्रिशूल, कौन कौन से प्रक्षेपास्त्र हैं? त्रिशूल, अग्नि, नाग, जितने भी मिसाइलें छोड़ी जाती है, आप देखेंगे इसमें किसका किसका नाम है, तो त्रिशूल, अग्नि, नाग और पृथ्वी। यह कैसे हैं? अस्त्र घोरई, यह बहुत ही भयंकर अस्त्र हैं। अणुनाम महाशक्ति भी पूरी तेयम, यह जो भारत की धरती है वह अणुनाम, अणुओं से, महाशक्ति भी, महाशक्ति अपने परमाणु शक्ति, अणुशक्ति के द्वारा पूरी तेयम, भरा हुआ है, अर्थात यहाँ पर परमाणु शक्ति की भी कमी नहीं है। सदा राष्ट्र रक्षा रतानाम धरेयम, जो यहाँ के लोग हैं, इस धरा के लोग हैं, यह जो धरा है यह अपने राष्ट्र की रक्षा में हमेशा लगा रहता है। ऐसी भारत की जो धरती है वह स्वर्णवत विभाति, अर्थात स्वर्णवत राजते, स्वर्ण की भांति सुशोभित हो रही है। इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगत वंदनीया च भूदेव गेया सदा पर्वणाम उत्सवानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इयं वीर भोग्या, यह कैसी धरती है? तो वीर भोग्या, वीरों के द्वारा भोगी जाने वाली, वीरों के द्वारा सेवन की जाने वाली। आपने पहले इतिहास पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि जो वीर है, जो लोगों की रक्षा कर सकता है, जो अपने देश को शत्रुओं से बचा सकता है, ऐसा वीर ही इस देश को क्या करेगा? उसे वही राजा बनेगा और वही इसका सेवन करेगा। कर्म सेव्या, कर्म के द्वारा सेवन के योग्य है, अर्थात यहाँ पर हम अपने कर्म के द्वारा इसकी सेवा करते हैं। जगत वंदनीया, जगत के द्वारा वंदनीय है। क्यों वंदनीय है? जगत मतलब संसार, पूरे संसार के द्वारा यह वंदनीय है। क्यों? क्योंकि इसको क्या कहा जाता है? विश्व गुरु कहा जाता है, और गुरु की तो हर कोई सेवा करता है, हर कोई वंदना करता है। और विश्व गुरु क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर अनगिनत ज्ञानी, महर्षि इत्यादि उत्पन्न हुए हैं। तो इयम वीर भोग्या, यह वीरों के द्वारा भोग अर्थात सेवन करने योग्य है, वीरों के द्वारा भोगी जाने वाली है, वीरों के द्वारा इसकी रक्षा की जानी है, इसका देखभाल किया जाना है, और कर्म के द्वारा इसकी सेवा की जाती है। जगत वंदनीया, जगत के द्वारा, संसार के द्वारा वंदना करने योग्य है। यह भूदेव गेया, यह कैसा भू, कैसी पृथ्वी है, कैसी धरती है? देव गेया, जिसका गान देवगण भी करते हैं, देवता लोग भी इसका गुणगान करते हैं। सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरेयम, सदा अर्थात हमेशा ही, पर्वणाम, पर्व जो त्यौहार इत्यादि मनाए जाते हैं, उत्सव त्यौहार, ये सब क्या होते हैं? हमेशा ही इस पृथ्वी पर, इस भारत की धरती पर हमेशा ही। आप देखते होंगे होली बीती, उसके बाद फिर रक्षाबंधन आ जाता है, फिर रक्षाबंधन के बाद आपकी दीपावली आ जाती है, छठ आ जाता है, फिर क्रिसमस आ जाता है, मतलब पूरे साल आप ये तो, फिर मकर संक्रांति, ये तो क्या है हम लोग मुख्य 2-4 गिना रहे हैं, लेकिन हर महीने आप देखेंगे कोई ना कोई उत्सव हमारे यहाँ मनाए जाते रहते हैं। तो इस भारत भूमि पर हमेशा ही पर्वों का या उत्सवों का, त्योहारों का मेला लगा रहता है, हमेशा ही त्योहार मनाए जाते रहते हैं। ऐसी भारत भूमि संसार में सुशोभित हो रही है, या पृथ्वी पर सुशोभित हो रही है। तो यह वीरों के द्वारा भोग्य, कर्म से सेवनीय,
कर्म से सेवा करने योग्य, जगत वंदनीय, संसार के द्वारा वंदनीय, ऐसी पृथ्वी जिसके देवता भी गुणगान करते हैं, जहाँ पर हमेशा त्यौहार उत्सव मनाए जाते हैं, ऐसी धरा पृथ्वी पर सुशोभित हो रही है। ऐसी भारत भूमि पृथ्वी पर सुशोभित हो रही है। स्वर्ण भूमि, कैसी भूमि है यह? भारत स्वर्ण भूमि। इयं ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां विपश्चिज्जनानाम् इयं संस्कृतानां बहूनां मतानां जनानां धरेयं छितो राजते भारत स्वर्णभूमि। इयं ज्ञानिनाम, यह पृथ्वी, बार बार बता रहे हैं इयम किसके लिए आ रहा है? धरा के लिए आ रहा है। किस धरा के लिए? भारत की जो भारत भूमि के लिए, या फिर भारत धरा के लिए आ रहा है, इस पृथ्वी के लिए आ रहा है। इयम ज्ञानी नाम, यह ज्ञानियों की, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, यह ज्ञानियों की, च एव वैज्ञानिका नाम, च अर्थात और, वैज्ञानिका नाम अर्थात वैज्ञानिकों की, यह ज्ञानियों की और वैज्ञानिकों की क्या है? पृथ्वी है। अर्थात यहाँ पर ज्ञानी और वैज्ञानिक दोनों ही हैं। विपश्चित जनानाम, और यह बहुत अधिक ज्ञान रखने वाले जानकार, और संस्कृतानाम, और क्या है? जो संस्कारी लोग हैं, ऐसे लोगों की धरती है। बहुनाम मतानाम, बहुत सारे मत को मानने वाले, चाहे वह आप विभिन्न प्रकार की जातियों को ले लीजिए, या फिर बहुत प्रकार के धर्मों को ले लीजिए, चाहे बहुत प्रकार के जो पथ के लोग हैं उनको ले लीजिए, और चाहे बहुत सारे देवता को मानने वाले, बहुत सारे मत वाले लोगों की यह धरती है। क्षितो राजते भारत स्वर्णभूमि, इस क्षिति पर, इस धरा पर, इस पृथ्वी पर भारत स्वर्णभूमि सुशोभित हो रही है। तो फिर से देखिए, यह ज्ञानियों की, वैज्ञानिकों की पृथ्वी है। ज्ञानियों की और वैज्ञानिकों की क्या है? धरती है। जहाँ पर विपश्चित जनाना, अर्थात विपश्चित लोग, अर्थात जानकार लोग, ज्ञानी लोग और संस्कारी लोग इस भारत भूमि पर विराजमान हैं। बहुत सारे मतों को, बहुत सारे विचार को, बहुत सारे पथ, बहुत सारे धर्म को मानने वाले लोग इस भारत भूमि पर हैं। ऐसी भारत स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर सुशोभित हो रही है। इयं शिल्पिनां यंत्र विद्याधराणां भेषकशास्त्रिणां भूप्रबंधे युतानां नटानां नटीनां कवीनां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। इयं शिल्पिनां, यहाँ पर शिल्पकारों का, यंत्र विद्याधराणाम, यंत्र विद्या को जानने वाले, धारण करने वाले, भिषक शास्त्रिणाम, चिकित्सा शास्त्र को जानने वाले, भू प्रबंधे युतानाम, और प्रबंधकों की यह क्या है? धरती है। नटानाम नटीनाम, अभिनेता और अभिनेत्रियों का, कवि नाम और कवियों की यह धरती है। ऐसी भारत स्वर्णभूमि पृथ्वी पर सुशोभित हो रही है। तो यह शिल्पियों की, यंत्र विद्या धारण करने वालों की, भिषक शास्त्रिणाम, जो चिकित्सा शास्त्र अर्थात जो मेडिकल साइंस, मेडिकल के क्षेत्र के जानकार, और मैनेजमेंट के, नटानाम नटीनाम, अभिनेता और अभिनेत्रियों के, कवि नाम, कवियों की यह धरा है, यह पृथ्वी है। यह ऐसी भारत स्वर्णभूमि पृथ्वी पर सुशोभित हो रही है। वने दिग्गजानां तथा केसरीणां तटीनामियं वर्तते भूधराणां शिखीनां सुकानां पिकानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। वने दिग्गजानां, वनों में क्या है? दिग्गज है। और केसरीणाम, दिग्गज किसको कहा गया है? हाथियों को कहा गया है। केसरीणाम, शेरों को कहा गया, सिंहों को कहा गया है। तो वन में हाथी और शेरों का बाहुल्य भी है। तटी नाम, नदियों का भी यहाँ पर बाहुल्य है। भूधराणाम, पर्वत भी अनेक पाए जाते हैं। शिखी नाम अर्थात मयूर, शुका नाम अर्थात तोते, पिका नाम अर्थात कोयल,
की यह धरा है, यह पृथ्वी है, ऐसी भारत रूपी यह भारत स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर सुशोभित हो रही है। तो देखिए, मतलब यहाँ पर केवल शेर और हाथी कहने से तात्पर्य बाकी जानवरों को छोड़ देना नहीं है, मुख्य रूप से उसका कह सकते हैं यहाँ पर केवल इसलिए नहीं कहा जा रहा है कि केवल हाथी और शेर हैं या फिर सुक हैं, पिक हैं, मयूर हैं। यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह उसका क्या कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बाकी सभी जितने भी प्रकार के जानवर हैं, सभी मुख्य रूप से जो भारत में आप देखेंगे बहुत सारे जो जानवर पाए जाते हैं, बहुत सारे जो पक्षी पाए जाते हैं। नदियों का बाहुल्य है, नदी प्रधान देश है, तो इसलिए इन सभी का शॉर्ट में जिक्र किया गया है कि ऐसी धरा जिस पर दिग्गज, केसरी और विभिन्न प्रकार बहुत सी नदियाँ, बहुत सारे पर्वत, मयूर, तोते और कोयल इत्यादि की यह धरा है जो भारत स्वर्ण भूमि, यह इन सभी की भारत स्वर्ण भूमि है जो पृथ्वी पर सुशोभित हो रही है।